नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर शनिवार सुबह एक बड़ा हादसा टल गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। सभी यात्री सुरक्षित हैं। फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी मिलने के बाद मौके पर तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भेजी गई। फायर सर्विस डिपार्टमेंट ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। सभी यात्री सुरक्षित हैं। फायर विभाग को सुबह 10:53 बजे इमरजेंसी लैंडिंग की जानकारी मिली थी और तुरंत फायर टेंडर भेज गए। फ्लाइट सुरक्षित लैंड हुई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट विशाखापत्तनम से दिल्ली आ रही थी। शादी समारोह में डीजे बजाने को लेकर विवाद में चाकूबाजी, नाबालिग की मौत, दोस्त घायल। रानीबाग इलाके की घटना। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 7 आरोपियों को पकड़ा। चाकू बरामद। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी। राजीव कुमार। राजधानी में सीसीटीवी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए दिल्ली सरकार नई योजना पर करेगी काम। अभी अव्यवस्थित तरीके से लगे हैं सीसीटीवी कैमरे। पीडब्ल्यूडी की ओर से नई योजना बनाने और उसे लागू करने के लिए नियुक्त होगी निजी एजेंसी। 2 माह में तैयार होगा इसके लिए डीपीआर। दिल्ली के हर कोने का होगा सर्वे। 700 से अधिक डार्क स्पॉट किए जाएंगे चिन्हित। 341 करोड़ रुपए में सुधरेगी रोहतक रोड की दशा। एनएचएआई राजधानी के पंजाबी बाग अंडरपास से टिकरी बॉर्डर तक रोहतक रोड पर करेगा व्यापक स्तर पर सुधार कार्य। 9 माह में होगा काम। बीते साल दिल्ली सरकार ने दिल्ली के हिस्से की रोहतक रोड का एनएचएआई को सौंपा था। सराय काले खां पर रेलवे स्टेशन। नमो भारत और दिल्ली मेट्रो के लिए दमकल की गाड़ियों की आवाजाही के लिए बनेगा एक नया पुल। इसके लिए सर्वेक्षण कार्य जल्द शुरू होगा। अभी यात्रियों की आवाजाही के लिए फुट ओवर ब्रिज चल रहा है, लेकिन आग की आपात स्थिति को देखते हुए दमकल की गाड़ियों के लिए एक अलग से पुल बनेगा। ये पुल दिल्ली मेट्रो, नमो भारत और रेलवे स्टेशन से जुड़ेगा। धनंजय मिश्र। अब आईपीयू में बीपीटी और बीओटी में कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगा दाखिला। इस प्रोग्राम के लिए नीट की अनिवार्यता को 2027-28 तक स्थगित किया गया। सीईटी के माध्यम से दाखिले के लिए अलग से भरना होगा आवेदन। द्वारका कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बस ने लापरवाही से एक कार को टक्कर मारने के मामले में 2 साल की छोटी बच्ची अनन्या तिवारी के परिवार को 36,300 रुपये मुआवजा देने का फैसला। आम आदमी पार्टी की नेता ने मुख्यमंत्री पर न्यायपालिका के खिलाफ सेटिंग शब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए माफी की मांग की है। उन्होंने कहा कि इससे देश की न्याय व्यवस्था पर जनता के विश्वास को ठेस पहुंची है। बिरला ने आरोप लगाया कि भाजपा के षड्यंत्र उजागर होने के बाद सीएम ने ये बयान दिया और उन्हें पद के अनुरूप मर्यादा का पालन करना चाहिए। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल न्यायपालिका का सम्मान नहीं करते और केवल अपने पक्ष में आए फैसलों को सही मानते हैं। सचदेवा ने स्पष्ट किया कि सीबीआई को अदालत के फैसले को चुनौती देने का अधिकार है और गृह मंत्री के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए ने नरेला के सेक्टर 10 में स्थित पुराने ऐतिहासिक तालाब को फिर से जीवंत बनाने के लिए काम तेज कर दिया है। डीडीए ने इस संबंध में एनजीटी को एक स्थिति रिपोर्ट सौंपकर बताया कि तालाब के सर्वे और रिकॉर्ड की जांच का काम चल रहा है। हाई कोर्ट ने शनिवार को कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम की उस याचिका पर सुनवाई बंद कर दी, जिसमें कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट में आरोप तय करने की सुनवाई को टालने के निर्देश देने की मांग की गई थी। शिवागंगा से लोकसभा सांसद ने मांग की थी कि सुनवाई तब तक के लिए टाल दी जाए जब तक कि संबंधित शेड्यूल्ड अपराध में आरोप तय नहीं हो जाते। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने निर्माण और तोड़फोड़ C&D गतिविधियों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल और मलबे का गलत तरीके से निपटान अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। मध्यम श्रेणी में पहुंची हवा। CPCB के मुताबिक 147 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की मध्यम श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 200 के पार। दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से अभी मौसम सुहाना बना रहेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार और सोमवार को अलग अलग इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट आएगी। अगर यह देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।